बॉडी हेयर्स को कई तरीकों से रिमूव किया जाता है। कुछ हमारी स्किन के लिए बेहतर हैं और कुछ हमारी स्किन को ख़राब भी कर सकते हैं। सबसे पहले आती हैं इस तरह की हेयर रिमूविंग क्रीम्स, जिनको आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, ख़ास तौर पर टीन एज में, क्योंकि ये आपके उन एरियाज़ को डार्क कर देती हैं। दूसरे नंबर पे है वैक्सिंग। कोई भी ऐसी वैक्स नहीं है जिससे आपको पेन ना हो। हाँ, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी की वैक्स है, अच्छी क्वालिटी की वैक्स स्ट्रिप्स हैं, तो आपको पेन कुछ कम हो सकता है। ये वाली लिपोसोल्यूबल वैक्स भी 100% पेनलेस नहीं है, लेकिन ये छोटे से छोटे बाल को भी निकाल देती है। ये ऑल स्किन टाइप्स वालों के लिए सूटेबल है। इवन के सेंसिटिव स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत एहतियात के साथ वैक्सिंग करनी होती है। कई दफ़ा ये भी स्किन को पील कर देती है। और अब जो लोग बिल्कुल भी वैक्स नहीं करवा सकते, पेन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो यूज़ कर सकते हैं इस तरह के रेज़र्स। और रेज़र इस्तेमाल करने से बाल ज़्यादा आते हैं, ये एक मिथ है। रेज़र आपने गुड क्वालिटी के यूज़ करने हैं, जिसके अंदर इस तरह से 3-4 ब्लेड्स हों और बहुत स्मूथ हो। इससे कट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आपने वैक्सिंग या फिर शेविंग करने से पहले अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना है, ताकि डेड स्किन उतर जाए, और फिर आपने शेविंग करनी है और बालों की डायरेक्शन में आपने बालों को रिमूव करना है। लास्ट में हमारे पास एक ऑप्शन बचता है लेज़र। लेज़र काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं। उसके 5 से 6 सेशंस आपको 1.5 से 2 लाख के दरमियान पड़ सकते हैं, और आपने कम से कम 12 सेशंस करवाने होते हैं। ये हैं बॉडी शेविंग के कुछ तरीके। आपको इनमें से कौन सा पसंद आया है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फाइनली मैंने भी वायरल टी फिट कवर अप कंसीलर और टी फिट प्राइमर को ट्राई करने के लिए डिसाइड किया है। सबसे पहले ये टी फिट कंसीलर है। इसके अंदर 3 शेड्स हैं। मेरे पास 0 टू वार्म शेड है, जो कि मेरी स्किन के साथ मैच करता है। सबसे पहले प्राइमर अप्लाई करेंगे। मेरे पास पोर कवर प्राइमर है और ये ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है। जहाँ ओपन पोर्स हैं वहाँ अप्लाई कर लें और 1 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। फिर हम अंडर आइज पे जहाँ डार्क सर्कल्स हैं वहाँ डार्क शेड अप्लाई कर देंगे और फिंगर टिप्स के साथ डैब डैब करके ब्लेंड कर लेंगे। और अगर एक्ने के निशान हैं तो पीच शेड को इस्तेमाल करके उनको हाइड कर लेंगे, और फिर लाइट शेड को बाकी फेस पर लगाकर अपनी बेस को कंप्लीट कर लेंगे। ये सेमी मैट मेकअप बेस है। दिस साइड एंड दिस साइड। मैं इस कंसीलर से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ। बहुत थोड़े से कंसीलर के साथ बहुत अच्छी कवरेज मिलती है। अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, बालों में जान नहीं है, हेयर ग्रोथ के साथ साथ हेल्दी हेयर चाहिए, तो एरोमेटिका का रोजमेरी रूट इन्हेंसर इस्तेमाल करके देखें। मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए 15 डेज हो गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल था। सबसे पहले बालों को डिटेंगल कर लें। इसको आप वेट एंड ड्राई दोनों बालों में लगा सकते हैं। रूट्स में लगाना है, सिर्फ बालों की लेंथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ स्कैल्प के लिए ही बनाया गया है। जहाँ जहाँ स्किन नज़र आ रही है वहाँ वहाँ लगाते जाएँ। फिर अपनी फिंगर टिप्स के साथ हल्का हल्का मसाज कर दें। इसको आप डेली भी लगा सकते हैं। इसके बाद बालों को वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लगाकर छोड़ दें। ये आपको कहाँ से मिलेगा, पेज टैग कर रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा। मुझे यह बॉक्स स्टाइल कोरियन की तरफ से रिसीव हुआ है। चलें इसको अनपैक करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको ओपन करने के लिए। पैकिंग देखें इसकी, उन्होंने बहुत अच्छी पैकिंग में भेजा है। जितनी अच्छी पैकिंग है उतनी ही अमेजिंग और कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। और ये है हमारा मिस्ट्री बॉक्स, द होप लैब बॉक्स। इसके अंदर स्किन केयर और हेयर केयर की प्रोडक्ट्स हैं। इनके मैं 1 बाय 1 रिव्यूज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें टोटल 9 प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट ब्रांड्स की हैं। क्विकली इनका रिव्यू दे देती हूँ, और डिटेल्ड वीडियोस बहुत जल्द आप मेरे इंस्टाग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब के अकाउंट्स पर देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। जिन जिन के चेहरे पर ओपन पोर्स हैं, चेहरे पर ग्लो नहीं है और पोर्स में बहुत गंदगी भरी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। चले मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त टोनर बताती हूँ। ये है नंबर 9 टोनर। ये एक ग्लो बूस्टिंग टोनर है जो कि स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है और ये स्किन को सिर्फ 3 सेकेंड्स में ग्लो देता है। इसके अंदर 1000 ppm इन्फ्यूज्ड है। इसका टेक्सचर शिमरी है जो कि विटामिन B12 और सेरामाइड से फॉर्मुलेटेड है, जो स्किन को नेचुरल और ल्यूमिनस ग्लो देता है। और ये सिर्फ 7 डेज में पोर्स को कम कर देता है। इसको इस्तेमाल करने से पहले शेक कर लें। इसको आप डायरेक्ट भी अपने चेहरे पर लगा सकती हैं या फिर कॉटन पैड पर कुछ ड्रॉप्स लगाकर भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये पोर्स को डीप क्लीन कर देता है। और ये इतनी मैल मेरे चेहरे से निकली है, वो भी आफ्टर। इस वीडियो में हम 6 स्टेप्स मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर करेंगे। सबसे पहले ये कोरियन फोमिंग क्लेंजर है, इससे चेहरे को क्लीन करेंगे। ये चेहरे से रेडनेस, डिहाइड्रेशन और इम्प्यूरिटीज को कम करता है। थोड़ी सी जेल लेकर अपने हाथों पर जेंटली मसाज करें और फिर चेहरे को वॉश करें। ये क्रीम ब्लेमिशेस को कम करती है और स्किन को ग्लोई बनाती है। स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथ देती है, जिससे ब्लेमिशेस की रिकवरी बहुत तेजी
इजी के साथ हो जाती है। नॉन कोमेडोजेनिक है और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट इज नॉम्बोजिन टोनर और ये एंटी एजिंग के लिए बेस्ट है। ये स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है, रिंकल्स को कम करता है और ओपन पोर्स को भी कम करता है। और ये इतना जबरदस्त और इफेक्टिव इम्प्यूल है, इसको मैं 2 वीक्स से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है और फाइन लाइंस और रिंकल्स को रिड्यूस करता है। थोड़ी सी अमाउंट लेकर अपने चेहरे पर लगाएं आफ्टर टोनर और अपनी स्किन के अंदर फुली अब्जॉर्ब होने दें। इसको मॉर्निंग और नाइट दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वेरी क्यूट मेडिक्यूर पिंक पेप्टाइड सीरम। ये स्किन की इलास्टिसिटी को इनहेंस करता है, स्किन को ब्राइट करता है, डीप हाइड्रेशन देता है। इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही सिंपल है। कुछ ड्रॉप सीरम के लेकर अपने चेहरे पर लगाएं। इसके बाद आपने मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लाजमी लगानी है। लास्ट में ये सनस्क्रीन है, ये एक्नी प्रोन स्किन और ऑयली स्किन वालों के लिए है। बहुत लाइट वेट है, पोर्स को क्लोज नहीं करती और आंखों में चली भी जाए तो इरिटेशन नहीं होती, नॉन ग्रीसी है। और ये सब वायरल कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स है। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें। आप सोकर उठे हैं, आपके पिंपल निकल आया है या आपकी शादी है और अचानक कोई एक्नी आ गया है और उसको आपने 3-4 घंटों में खत्म करना है, तो ये पिंपल पैच आपके बहुत काम आते हैं। ये नीडली पैच हैं, इसको आप पिंपल को खत्म करने के लिए या फिर ब्लेमिशेस को सिर्फ 4 घंटों में खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैकेट के अंदर 12 पैचेस हैं और डिफरेंट साइजेस के हैं, जो कि फुल ऑफ नियासिनामाइड, मेडकोसाइड और सैलिसिलिक एसिड हैं। इनके साइज छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। जिस साइज की एक्नी है या ब्लेमिशेस हैं उसी साइज को पिक करके ऊपर लगा लें। इसको लगाकर आप बाहर भी जा सकते हैं, बुरे भी नहीं लगेंगे। बहुत क्यूट हैं और डिफरेंट शेप्स के हैं। सबसे पहले चेहरे को क्लीन करें, एक पैच को उठाएं और जहां आपको एक्नी है या दाग है वहां पेस्ट कर दें और 10 से 15 सेकंड के लिए प्रेस करके रखें और 4 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दें या रात भर के लिए लगाकर सो जाएं। आफ्टर 4 आवर्स जब आप इसको रिमूव करेंगी तो आपका पिंपल बिल्कुल ड्राई हो चुका होगा और अगर कोई दाग है तो वो भी फेड हो चुका होगा और आप अपने बिग डे को फुल कॉन्फिडेंस के साथ गुजारेंगी। और ये आपको स्टाइल कोरियन की वेबसाइट से मिल जाएगा और मेरा डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करके आप एक्स्ट्रा सेविंग भी कर सकती हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। चलिए मैं आपको आज एक ऐसी फाउंडेशन बताती हूँ जो ओपन पोर्स, ब्लेमिशेस और अनइवन स्किन टोन को सिर्फ एक सिंगल टैप के साथ कवर कर देती है और इसको लगाकर हैवी फील नहीं होता कि आपने कोई बहुत ज्यादा लेयर्स लगा रखी हैं। वेटलेस बिल्डेबल कवरेज देती है। ये है ईथर की ग्लो पिक्सल कुशन मिनी फाउंडेशन और सबसे अच्छी बात, इसको लगाकर आपको सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये SPF 50+ और PA 4+ के साथ है। इसको आप अपने हैंड बैग के साथ भी लटका सकती हैं। इसके ऊपर होल दिया हुआ है जिसको आप अपने की चेन में डालकर अपने बैग के साथ लटका सकती हैं और ये आजकल ट्रेंड में भी है। इसके साथ मिरर भी दिया गया है। इसकी प्रोटेक्शन को उतार कर देखते हैं। इसके साथ जो मिरर दिया हुआ है वो भी हाई क्वालिटी का है। चलें अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। मेरे हैंड पर वेन्स नजर आ रही हैं, वहां पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसको ओपन करके स्पॉन्ज को हल्का सा प्रेस करके फाउंडेशन लगा लेंगे और इस तरह से टैप टैप करके अप्लाई कर लेंगे। अच्छी कवरेज के साथ साथ ये ग्लो भी देती है और आगे सर्दियां आ रही हैं तो इस विंटर के सीजन में तो ये एक बहुत अच्छी फाउंडेशन है। आपको फौरी फोटो रेडी लुक देगी और पूरा दिन आपके चेहरे पर स्टे करेगी। ना ही केकी होती है और ना ही डल होती है और ना ही अपना कलर चेंज करती है। जिन लड़कियों की स्किन मेरी तरह ऑयली है, मेरे पास आपके लिए एक सोल्यूशन है। आपकी स्किन पर भी मेकअप लगाने के 1-2 घंटे के बाद ऑयल आ जाता है, फेस ग्रीसी हो जाता है। ये रिमल लंदन का काइंड एंड ब्लर आउट टिंट है और ये स्पेशली कम्बिनेशन टू ऑयली स्किन वालों के लिए है और ये ऑल डे शाइन को कंट्रोल करता है और ये क्लेम करते हैं कि ये मीडियम टू बिल्डअप कवरेज देता है। चलें ट्राई करके देखते हैं। मेरे पास इसका शेड नंबर है 163 गोल्डन वनीला। मेरी स्किन टोन मीडियम है और अंडरटोन वार्म है तो ये शेड मेरी स्किन टोन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने एक मैट लिप लाइनर लगाया है, इस पर लगाकर देखते हैं और मेरे हाथ पर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट्स भी हैं और वेन्स भी नजर आ रही हैं। आपके सामने मैंने बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाया है और डॉट डॉट की शक्ल में इस तरह से हम लगा लेंगे। अनबिलीवेबल, इमीडिएटली आई एम सरप्राइज्ड, इसने इन सब को हाइड कर दिया है और एक मैट फिनिश आई है और ये एक्नी को भी हाइड कर देती है। मैं हैवी फाउंडेशंस नहीं लगाती तो ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और इस पर 50% ऑफ भी चल रहा है। आफ्टर डिस्काउंट आपको सिर्फ और सिर्फ 16 दिरहम में मिलेगी। अगर चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दें, अगली वीडियो में बताऊंगी कि कहाँ से मिलेगी, फिर ये सेल खत्म हो जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लें। मैंने ये क्लेंजर अपनी लाइफ में पहली बार देखा है और मैं इसको पहली बार ही इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही यूनिक है, इसका टेक्सचर भी बहुत डिफरेंट है। ये क्लेंजर आपकी स्किन को सिर्फ 7 डेज में ब्राइट करता है और ब्रेकआउट्स को भी खत्म कर देता है। आपकी स्किन डल है, ब्रेकआउट्स हैं आपकी स्किन पर या आपकी स्किन पर ब्लैक हेड्स हैं तो इस न्यू स्किन सीक्रेट क्लेंजर को इस्तेमाल करके देखें। ये अप्रैल स्किन TX से नियासिनामाइड 99% डीप क्लेंजर है। इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल किसी बबल गम की तरह है। ये क्लेंजर 99% प्योर नियासिनामाइड और ट्राइनेक्सामिक एसिड से
भरा हुआ है जो कि स्किन टोन को ब्राइटन करता है और इवन आउट करता है और ये पोर्स को डीपली क्लींस करता है। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है, ऑयल को रिमूव करता है, मेकअप को भी रिमूव कर देता है, लेकिन स्किन को भी सुपर सॉफ्ट रखता है। इसके बाद स्किन टाइट नहीं होती और ना ही ड्राई होती है। सिर्फ 1 वीक के इस्तेमाल से स्किन क्लियर और स्मूथ हो जाती है, प्लस ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। चलें बात करते हैं आजकल मोस्ट हाइप्ड ब्राइटनिंग सीरम की, जो कि आपकी स्किन को वाइट और ब्राइट करता है, क्योंकि आजकल हर कोई गोरा चिट्टा होना चाहता है और ब्रांड्स भी आए रोज नए नए वाइटनिंग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और इस सीरम को हम रेट भी करते हैं। ये अनोवा नियासिनामाइड 10+ DXA4 सीरम है। इस सीरम में 10% नियासिनामाइड और 4% ट्राइनेक्सामिक एसिड है। इन दोनों का कम्बिनेशन डार्क स्पॉट्स, ब्राइटनिंग, स्किन टोन और स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इस सीरम का टेक्सचर बहुत ही लाइट वेट, नॉन स्टिकी और बहुत जल्दी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत बेस्ट सीरम है। इसको आप मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाने से पहले लगाएंगी। 1 वीक के इस्तेमाल के बाद आप खुद नोटिस करेंगी कि आपकी स्किन ब्राइटर, स्मूदर हो गई है और डार्क स्पॉट्स भी लाइट हो गए हैं। सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स लेकर मॉर्निंग और नाइट में लगा लें। दिन में सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलना, क्योंकि जो ब्राइटनिंग सीरम्स होते हैं वो स्किन को सन सेंसिटिव बना देते हैं। ओवरऑल ये सीरम ब्राइटनिंग के साथ साथ डलनेस, एक्ने मार्क्स और अनइवन स्किन टोन के लिए इफेक्टिव है और मैं इस सीरम को 9 out of 10 रेटिंग दूंगी। आप में से किसी ने इस सीरम को इस्तेमाल किया है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। Follow for more. लेट्स टॉक अबाउट आ स्किन केयर गेम चेंजर VT रेड बूस्टर रिडल शॉट 100। ये एक कोरियन सीरम है जो कि स्किन को स्मूथ और ग्लास की तरह ग्लो देता है विदाउट एनी रियल नीडल्स। इस बूस्टर में सीसा रीडल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जिसका मतलब है टीनी माइक्रो नीडल्स। ये जेंटली स्किन सेल्स को रिन्यू करती है, स्किन के टेक्सचर को स्मूथ करती है और स्किन को रेडियंट बनाती है। इसमें सेंटेला एसाइड का नियासिनामाइड और पेप्टाइड्स हैं। ये सब मिलकर रेडनेस, छाइयों, दाग धब्बों, एक्ने के निशानात को खत्म करते हैं और स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बता देती हूँ। इसको आपने सिर्फ नाइट में इस्तेमाल करना है। सिर्फ 2 से 3 पंप लेकर अपने क्लीन फेस पर लगाएं, हल्के हाथों से स्किन में अब्जॉर्ब होने दें। आपके चेहरे पर हल्की चुभन फील होगी क्योंकि इसके अंदर इनविजिबल नीडल्स हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी क्रीम वर्क कर रही है। अगर आपने चेहरे पर वैक्सिंग की है या फिर कोई और टूल अपने चेहरे पर इस्तेमाल किया है तो सेम डे आपने इस क्रीम को लगाने से अवॉइड करना है। इस क्रीम का कलर भी रेड है क्योंकि ये ड्रैगन ब्लड से बनी है, जैसा कि इसके ऊपर मेंशन भी है। लगाने के फौरी बाद स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। इस क्रीम को आफ्टर टोनर आप डेली नाइट में इस्तेमाल कर सकती हैं। इफ योर स्किन लुक्स लाइक दिस और इवन दिस और अभी तक आप एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप गलत कर रही हैं। ये एक्ने नहीं है, ये डैमेज स्किन बैरियर है और इसको आपने किस तरह से डील करना है आइए मैं बताती हूँ। अगर आपकी स्किन का बैरियर डैमेज्ड है तो इस प्रोडक्ट को अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में ऐड कर लें। ये पोरिटो माइटी बैम्बो पैंथेनोल क्रीम है जो कि स्किन के बैरियर को स्ट्रेंथ देती है। मैं इसको अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में इंक्लूड करती हूँ। अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है तो भी आप इसको लगा सकती हैं। ये डैमेज स्किन को रिपेयर करने के साथ साथ स्किन को काम करती है, सूद करती है और हाइड्रेट्स रखती है। ये क्रीम बहुत लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है। इसको आपने अपनी स्किन के रूटीन के लास्ट स्टेप में रखना है, बेशक आप मॉर्निंग में लगा रही हैं या नाइट में लगा रही हैं। और ये क्रीम कहाँ से मिलेगी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इस बोरिंग से एम्प्टी कॉर्नर को इस तरह से सेट करते हैं। सबसे पहले ये हार्ट शेप की बबल कैंडल है, बहुत ही एस्थेटिक लुक देती है, बहुत क्यूट है। ये मैंने टीमू से ऑर्डर की थी। फिर है ये कैंडल, इसको जब जलाते हैं तो बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आती है। ये मैंने एक मार्केट से ली थी। एंड देन ये भी एक छोटी सी कैंडल है, ये दिवाली का एक गिफ्ट है, मुझे पसंद आई तो मैंने इसको अपने कॉर्नर को सेट करने के लिए रख लिया। और फिर ये मेरा मोस्ट फेवरेट ग्लास का वेस है, ये मैंने रेड टैग से लिया है। बहुत सिंपल और बहुत एस्थेटिक लुक दे रहा है। डिस्काउंट में था, मुझे 15 दिरहम में मिला है। इसमें और शेप्स भी थी और कलर्स भी थे, लेकिन मुझे ये वाला चाहिए था तो मैंने ये ले लिया। और नेक्स्ट ये वाला वेस बहुत ज्यादा वायरल है, तकरीबन हर कंटेंट क्रिएटर की वीडियो के बैकग्राउंड में आपको नजर आएगा। ये मैंने टीमो से लिया है। और ये वाले ट्यूलिप फ्लावर्स भी बहुत ज्यादा वायरल है। मैंने 5 का सेट लिया था, 2 मैंने कहीं और रख लिए हैं और 3 मैं इस वेस के अंदर रख लूंगी। ये भी मैंने टीमो से लिए। ये थोड़े लंबे हैं इसलिए इनको मैंने फोल्ड करके इसके अंदर डाल दिया है। इन कैंडल्स को भी जलाकर देख लेते हैं कि ये कैसी लुक देती हैं। और लास्ट में मेरे पास ये LED डेस्क लैंप है, इसको आप किसी भी तरफ मूव कर सकती हैं और ये USB के साथ चलेगी। इसमें डिफरेंट तरह की 3 लाइट्स हैं, कूल, वार्म और वाइट। आज हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स रूटीन फॉर फीट ब्राइटनिंग, जिसको करके आपके पाँव सॉफ्ट और ग्लोइंग लगेंगे। इन स्टेप्स को आप वीक में 3 बार लाजमी किया करें। इसके लिए आपको कोई महंगे प्रोडक्ट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले स्टेप में हम करेंगे एक्सफोलिएशन। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ LA फ्रेश का ब्राइटनिंग स्क्रब। इसको आप हाथों, पैरों और फुल बॉडी पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपके पास कोई भी स्क्रब है आप वो इस्तेमाल कर लें। अगर कोई भी नहीं है तो चीनी में कॉफ़ी पाउडर डालें, 1 लेमन डालें, थोड़ा सा बॉडी वॉश डालें और अच्छे से मिक्स करके
अपने पैरों पर लगाएं और स्क्रबिंग कर लें। 5 मिनट तक स्क्रबिंग करें, जितनी भी डेड स्किन होगी या जो भी मैल होगी वो निकल जाएगी। फिर नीम गर्म पानी के साथ वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपके पाँव क्लीन और ब्राइट हो चुके होंगे। सेकेंड स्टेप में आप कोई भी ब्राइटनिंग लोशन या कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लें। अगर आपके पास हैंड एंड फीट क्रीम है वो लगा लें, नहीं है तो कोई भी लोशन लगा लें। रात को लगाकर सो जाएं, मॉर्निंग में आपके पाँव बहुत सॉफ्ट और ब्राइट हो चुके होंगे। इन स्टेप्स को जरूर ट्राई करना और फीडबैक भी देना और मेरे अकाउंट को फॉलो कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि मेरे अकाउंट पर आपको स्किन केयर से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगी। विंटर्स आ गए हैं जिसमें हाथों और पैरों की स्किन बहुत डल, ड्राई और रफ हो जाती है। हम फेस की केयर तो कर लेते हैं लेकिन हाथों और पैरों को इग्नोर कर देते हैं। चेहरे की निस्बत हमारे हाथों पर झुर्रियां जल्दी आती हैं। इसकी रीजन यही है कि हम चेहरे की तो केयर कर लेते हैं लेकिन हाथों की नहीं करते। सिर्फ सिंपल 2 स्टेप्स में हम हाथों की केयर करेंगे। कल वाली वीडियो में मैंने पैरों की केयर कैसे करनी है वो बताया है। आज की वीडियो में सिर्फ हाथों की केयर पर बना रही हूँ। सबसे पहले आपने कोई भी ब्राइटनिंग या व्हाइटनिंग स्क्रब ले लेना है। मैं ले फ्रेश का स्क्रब यूज कर रही हूँ, आपके पास जो है वो ले लें। 5 मिनट तक एक्सफोलिएशन करनी है। इन सिंपल से स्टेप्स को आप अपने बाथरूम में ही कर सकती हैं या किचन में भी एक स्क्रब रख सकती हैं। जैसे ही काम खत्म किया 2-3 मिनट तक हाथों की स्क्रबिंग और बाद में कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लिया या सिर्फ बेसन में पानी डालकर घोलकर स्क्रबिंग कर लिया करें। नीम गर्म पानी के साथ हाथों को वॉश कर लें और फिर कोई भी व्हाइटनिंग या ब्राइटनिंग लोशन या आप मॉइस्चराइजर भी अपने हाथों पर लगा सकती हैं। हाथों पर मॉइस्चराइजर दिन में 1-2 बार लाजमी लगाया करें और स्क्रबिंग वीक में 1 से 2 बार लाजमी किया करें, जिससे डेड स्किन उतर जाएगी। सर्दियां हमारी स्किन के लिए हार्श हो सकती हैं लेकिन ये कोरियन प्रोडक्ट्स मेरी स्किन को पूरी सर्दियां सॉफ्ट, ग्लोइंग और हाइड्रेट्स रखती हैं। बीटी कॉस्मेटिक्स की ये स्टिक बाम मैं इंस्टेंट मॉइस्चर के लिए इस्तेमाल करती हूँ। इसको मैं किसी भी टाइम यूज करती हूँ जब मेरी स्किन ड्राई फील होती है। SPF मस्ट है, बेशक विंटर्स ही क्यों ना हो। एबीबी सन स्टिक सुपर लाइट वेट है, इजी टू अप्लाई है और स्किन को पूरा दिन प्रोटेक्ट रखती है। इसको इस तरह से रोटेट करेंगे तो स्टिक बाहर आएगी और ये कर्व्ड है। इसको आप बॉडी पर, फुल बॉडी पर कहीं भी इस्तेमाल कर सकती हैं और इजीली अप्लाई हो जाती है। और अगर सर्दियों में आपने अपनी स्किन पर कोई फाउंडेशन लगानी है, मेकअप करना है और ये कुशन फाउंडेशन बिल्कुल परफेक्ट है स्किन को नेचुरल कवरेज और ग्लो देने के लिए, और ये स्किन को हाइड्रेट भी करती है और इसको ऑयली स्किन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके चेहरे से दाग धब्बों, पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स को भी हाइड कर देती है। बिल्कुल थोड़ी सी फाउंडेशन पूरे चेहरे पर अप्लाई हो जाती है। सर्दियों में हमारे हाथ खास तौर पर ड्राई हो जाते हैं और ये हैंड क्रीम हाथों को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखती है और इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। ऊद की स्मेल है इसके अंदर और इतनी लॉन्ग लास्टिंग है कि जब तक आप अपने हैंड वॉश नहीं करेंगी इसकी खुशबू नहीं जाएगी। और लास्ट में हम अपने लिप्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, इसके लिए मैं यूज करती हूँ तो कोबो का लिप ऑयल। ये ग्लॉसी है, हाइड्रेटिंग भी है और लिप्स को जूसी और प्लम्पी बनाता है और ये विंटर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस वीडियो में मैं आपको फेक नेल्स लगाना बताऊंगी जो कि आप घर पर इजीली लगा सकती हैं और आपके नेल्स बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। ये हैं नेल्स, मैंने ये टीमू से मंगवाए हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। इनकी प्राइस सिर्फ 5 दिरहम्स है। साथ स्टिकी टैब और एक अदद फाइलर भी दिया गया है। फाइलर के साथ नेल्स के सरफेस को थोड़ा सा रफ कर लेंगे और फिर इस लेमिनेशन को हटाकर अपने नेल के साइज का एक टैब उठाकर कुछ इस तरह से नेल के ऊपर रखकर इस तरह से आपने दबा दबा कर लगाना है। इसको सिर्फ रखकर प्रेस नहीं कर देना जैसे मैं बता रही हूँ, इस तरह से लगाना है वरना नेल उतर जाएगा। फिर अपने नाखून के साइज का एक नेल सेलेक्ट करें और ऊपर रखकर जोर से प्रेस कर दें। कुछ टाइम के लिए प्रेस करके रखें। दैट्स इट, आपका नेल फिक्स हो चुका है। अब ये बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। अब इन नेल्स को उतारने का भी एक खास तरीका है, ऐसे ही पकड़कर इनको खींच नहीं देना होता। ये वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है। टीमू से मैंने ये कुछ स्लीव्स ली हैं अपने कंटेंट को एस्थेटिक बनाने के लिए। जो लड़कियां मेरी तरह का कंटेंट बनाती हैं उनको पता होगा कि ये कितने काम की हैं। चले मैं इनको 1 बाय 1 ओपन करके दिखाती हूँ और पहन कर दिखाती हूँ। आपको वीडियो बनाने के लिए बार बार शर्ट चेंज नहीं करना पड़ती। मैंने व्हाइट, सिल्वर और ब्लैक कलर में ऑर्डर किए थे और ये सभी कॉमन कलर्स हैं। इन सब की प्राइस 10 दिरहम से नीचे है और ये है फाइनल लुक। एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज। आप फेस बोटॉक्स करवाने का सोच रही हैं तो वेट करें, मेरे पास आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप घर पर ही बोटॉक्स कर सकती हैं। यह है नोबोजिन नंबर 9 लिफ्टिंग एसेंस, आपकी स्किन के लिए एट होम लिफ्टिंग सोल्यूशन। इसको डॉट्स में अप्लाई कर लें और अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज कर लें। इसका टेक्सचर देखें, ये एजिंग को स्लो करता है, स्किन बैरियर को फिक्स करता है, कोलेजन की प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और झुर्रियों को कम करता है। ये सीरम फौरी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, नॉन स्टिकी है। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपकी स्किन लिफ्टेड नजर आएगी और साथ ही स्किन स्मूथ और ग्लोई भी हो जाएगी।